नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपने अररिया जिला के आरती तथा छोटू के प्रेम कहानी के बारे में अवश्य सुना होगा। इस प्रेम प्रसंग के मामले में आरती के पिताजी की तरफ से लड़ रहे वकील ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद आरती दोषी पाई जा सकती है। आखिर आरती के पिताजी के वकील ने क्या अहम खुलासे किए हैं, इस वीडियो में जानते हैं। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आरती तथा छोटू के प्रेम प्रसंग मामले में हत्या के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद आरती के पिताजी के वकील ने काफ़ी अहम चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी आरती को ही दोषी मानेंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर आरती के पिताजी के वकील ने क्या कहा। पहली बात, आरती के पिताजी के वकील के द्वारा कहा गया कि आरती के दादी के द्वारा एक बयान में कहा गया है कि आरती एक साथ कई लड़कों के साथ बातचीत करती थी, जिसके कारण आरती का फ़ोन व्यस्त होने के कारण छोटू रात में गुस्से में आया था। उसके बाद गुस्से में आकर उन्होंने अपने खुद से ही आत्महत्या कर ली थी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आरती अपना बार बार बयान बदल रही है। उनके द्वारा परिवार वालों को फंसाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुझे घर में बंद कर दिया था। यदि आरती को घर में बंद कर दिया था तो उसने कैसे देखा कि छोटू की हत्या किसने की है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि छोटू के पिताजी तथा आरती के पिताजी के द्वारा भी यह कहा गया है कि सुबह तक छोटू जिंदा था। जब सुबह तक छोटू जिंदा था तो उसने लोक लज्जा की वजह से ही खुद को आत्महत्या लगाकर जान दे दी होगी। चौथी बात, उन्होंने कहा कि अभी भी गाँवों के लोग अपनी प्रतिष्ठा तथा इज्जत के बारे में सोचते हैं। हो न हो जब ग्रामीण लोगों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखे होंगे तो ग्रामीण के द्वारा ही छोटू पर मारपीट किया गया होगा, जिससे उनकी जान चली गई होगी। इस तरह से आरती के पिताजी के वकील ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी संवेदना छोटू के साथ है, लेकिन गलत गलत होता है। फिलहाल आरती के पिताजी, भाई तथा जीजा की गिरफ्तारी हो चुकी है। आप आरती के पिताजी के वकील के बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।